जय जय पवन जी। जय 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 पढ़िए। हाँ जी। जय जय। ये है समय सार कलश और इसके करता है आचार्य अमृतचंद देव। टीकाकार है पांडे राजमल जी। पहला अधिकार है जीव अधिकार। बंगला चरण। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभवान्तरचिदे। और ये चल रहा है, आज चलेगा 5वें नंबर का श्लोक। व्यवहरन् नयः स्यात् यद्यपि प्राक् प्रदव्या मिह निहितपदानां हन्तः हस्तावलम्बा तदपि परममर्थं चिच्चमत्कारमात्रं परविरहितमन्तः पश्यतां नैष किञ्चित्। क्या कह रहे? 5वें नंबर का श्लोक है। जैसे समय सार जी गाथा सूत्र है जी। उसमें गाथाओं का क्रम है, ठीक है ना? हाँ जी। तब गाथाओं का क्या है? क्रम में। क्रम है। जैसे कोई हार बनाते हैं ना, तो उसमें मोतियों का क्रम है। जी। मोतियों का जब क्रम होता है तो हार बन जाता है। ऐसे ही गाथाओं का क्रम है। उसमें शुद्ध जीव का अनुभव कराया है। सब गाथाओं का क्या रहस्य है? हाँ, कि हर गाथा में शुद्ध जीव का अनुभव कराया है। तो जैसे गाथाओं का क्रम है उसी तरह से ये कलश का भी क्रम है। हाँ। क्योंकि कलश ये चढ़ाए किसके ऊपर गए हैं? गाथाओं पर। गाथाओं पर। और गाथाओं का क्रम है जी। तो कलश का भी क्या हुआ? क्रम ही होगा। हाँ। हाँ। तो इस क्रम में जो 5वें नंबर का कलश है, जी। और इसमें 4थे नंबर का जो श्लोक है उसमें ये बताया आया था कि वह नए विरोध ध्वंस नहीं क्या? जी। वह नए विरोध विरोध ध्वंस नहीं ध्वंसनी। हाँ। चार पदांके हाँ। जिन वचसी रमनते ते स्वयं बांत मोहा। हाँ। ठीक है ना? जी। तो ये दो नए का जो भेद होता है, दो नए से, ठीक है ना? उसमें कथन के अनुसार विरोध लगता है कि विरोध है, ठीक है ना? लेकिन वस्तु के जानने से विरोध खत्म हो जाता है।
और वस्तु का ज्ञान कराने वाली भगवान की वाणी है। क्या जी, वस्तु का ज्ञान कराने वाला कौन है? भगवान की वाणी। हाँ, तो जब वाणी का सेवन किया जाता है, जिन वचसी रमन्ते, अर्थात वाणी के द्वारा जो वस्तु कही गई है उसको जाना जाता है, तो ये जो नया का विरोध है हाँ, ये अपने आप खत्म हो जाता है। हाँ, और नयाओं का विरोध उत्पन्न करने वाला कौन था? बुद्धि। नयों का विरोध कैसे आता है? वो अपनी हमारी बुद्धि से आता है, अगर हम समझ नहीं पाते नहीं। क्या करे सारू? ये मुंह से बुद्धि में मुंह जो चल रहा था ना विकास से, उससे आता मतलब ये है कि वस्तु तो पहले जानी नहीं है, है। हाँ जी, अब नया से होता है कथन, हाँ जी, तो फिर वस्तु के अज्ञान होने से विरोध हाँ। लगता है। हाँ, वस्तु का ज्ञान होने से। जी, हाँ, वस्तु का ज्ञान नहीं होने से लगता है कि विरोध है, हाँ जी, लेकिन विरोध कोई नहीं है, विरोध कोई नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि वस्तु अनंत गुण धर्म स्वरूप है। हाँ जी, वस्तु कितनी है? अनंत गुण धर्म स्वरूप। अनंत गुण धर्म स्वरूप है, एक वस्तु है, ठीक ना? जी, जी, और द्रव गुणात्मक है, हाँ जी, अनंत गुण धर्म स्वरूप है, हाँ जी, ठीक ना? अब उसमें गुण है, फिर सहवर्ती है, जी, ठीक ना, और धर्म विरोधी है, जी, तो वो एक सब एक वस्तु है। हाँ जी, ऐसी एक वस्तु। अब हाँ, अब उसका जब कथन होगा हम्म, तो वस्तु को बताने के लिए होगा, जी, और हमें वस्तु पहले से पता नहीं है, तो अज्ञान की वजह से विरोध लगता है। हाँ, हाँ जी, वैसे कोई विरोध नहीं है। हाँ, उस अज्ञान को जिनेन्द्र भगवान की जो वाणी है वो दूर कर देती है। जी, जी, इसलिए कहा जिन वचसी रमन्ते ते स्वयं बांत मोहा। जी, ये पूर्ण कलश पढ़ चुके, जी, और इसमें जो अपनी बुद्धि को लगाता है, ठीक है ना, तो वही जीव उसको लगा पाता है जिसका काल लब्धि आई है, हाँ जी, हाँ जी, भवितव्यता आई है। जी, अब उस काल लब्धि का भी खुलासा हुआ था जी, हुआ था। कि जिस जीव के साथ जो कर्म है, उस कर्म में जो वो कर्म है कि नहीं, जी, उसकी स्थिति अर्धपुद्गल परावर्तन मात्र रह जाए, हाँ जी, है ना, यानी संसार बहुत थोड़ा रह जाए, रह जाए। जी, है ना। अब उसमें घटाबड़ी अपने आप होती रहती है। हाँ जी, जब अर्धपुद्गल परावर्तन मात्र संसार के स्थिति वाली प्रकृतियां रहती हैं, तब अपने आप और प्रकृतियां भी वैसे ही काम करती हैं। हाँ जी, जी, तब और सारी प्रकृतियां अपना अपना काम करती हैं। हाँ। और जी, वस्तु का स्वरूप जानने में आता है। हाँ, उपाय उसमें- बनते हैं ऐसे। उसमें समलब्धि वगैरह सब आ जाती है, सब आ जाते हैं। जी, तब यह जीव सम्यक तो बजने योग्य है। जी, तब पुरुषार्थ करे तो फिर ये काम हो हाँ। जाता है। जी, अब इसमें जो वह नए आए थे उन्हीं का स्वरूप आ रहा है हमें। जी, अगले कलश में। हाँ, हम्म, क्या करे कविता जी? हाँ भैया, इन नयों का स्वरूप ही आ रहा है जो पहले उभय ने बताया था। वह नए आए थे ना, वह नए विरोध हाँ हमसे जी, नहीं, हाँ जी, तो विरोध तो भगवान के वचन को लेने से मिट जाता है, जी, लेकिन भी जो दो हवाएं नए हैं वे कैसे हैं, हाँ, उसका स्वरूप बताएंगे नयों का दोनों। ठीक है ना। जी, क्या करे अर्चिका जी? विरोध तो मिट जाता है भगवान के वचन लेने से, हाँ जी, लेकिन फिर क्या रह गया? बुद्धि में दोष रह गया नयों का। आपको जो हवाएं नए है, हवाएं माने दो नए, है ना, हाँ जी, हाँ जी, वे कैसे हैं? हाँ जी, उसको उसके बारे में कलश है ये।
ठीक है ना। हाँ जी। उन दो नयों की उपयोगिता क्या है? हाँ जी। क्या बिना नए के काम नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। कि नहीं? अब ये तो उपदेश लिया जाएगा ना, इसमें आएगा। हाँ जी। हाँ जी। कि जब आप इस उपदेश को लोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि इसके बिना काम नहीं चलेगा। हाँ जी। इसके बिना। नयों के बिना। हाँ। और नए कितने हैं? दो है कि नहीं? मुख्य रूप से दो नए हैं, वैसे उपनय बहुत है कि नहीं? हाँ जी। लेकिन मूल में कितने नए हैं? दो नए हैं। तो उनका उनका खुलासा यहाँ हो रहा है। हाँ जी। तो उसमें सबसे पहले खुलासा हो रहा है व्यवहार नय का। रहेगा व्यवहार नय का। व्यवहार नय का क्या करे कविता जी? हाँ भैया, सबसे पहला हो रहा है व्यवहार नय का खुलासा। क्योंकि उन नयों का ज्ञान होना जरूरी है। जी। उनकी उपयोगिता पता चलना चाहिए। हाँ जी, जिससे भ्रम ना रहे। हाँ, क्योंकि तीसरे कलश में आया था नए विकल्प झूठे हैं कि नहीं? हाँ ऐसा है ऐसा है। हाँ हाँ तो अगर झूठे हैं तो फिर कहे क्यों गए? हाँ जी। हाँ क्या? हाँ, अगर झूठे हैं तो फिर इनको क्यों कहा जा रहा है ऐसे? हाँ, कहा क्यों गया, कथन क्यों आया? हाँ जी। तो जब नयों का स्वरूप पता चलेगा तब आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे हैं, हाँ जी। इनकी उपयोगिता क्या है। हाँ। पढ़िए। खंडान्वय सहित अर्थ। व्यवहरन नय यद्यपि हस्तावलंबः स्यात्। व्यवहरन नय अर्थात जितना कथन। ठीक है ना? जी। व्यवहार नया मतलब जितना कथन, हाँ जो भी कथन है, ठीक है ना, जी। सब व्यवहार नया अर्थात व्यवहार है। जी। ठीक है ना? अब नए माने लक्षण, हाँ नहीं? तो अब लक्षण तो बहुत हैं। हाँ व्यवहार नए से जीव के कथन के लक्षण बहुत हैं। क्या? हाँ जी। व्यवहार नय से जीव के लक्षण। जीव के लक्षण नहीं, जीव के कथन के लक्षण। जीव के कथन के लक्षण बहुत है। हाँ, ठीक है ना? एक तो गुण गुणी के भेद से कथन होता है हाँ और एक होता है पर्याय आर्थिक न्याय से कथन। जी। ठीक है ना? तो जितना कथन है सब व्यवहार न्याय है। हाँ जी। तो क्या लिखा है? व्यवहार न्याय मतलब जितना कथन। हाँ, जितना कथन। हाँ, अब आगे क्या कहा? उसका विवरण जीव वस्तु निर्विकल्प है। वह तो ज्ञान गोचर है। ठीक है ना? जी। कह रहे हैं कि जीव वस्तु है वो तो निर्विकल्प है। निर्विकल्प मतलब कोई राग द्वेष के विकल्प नहीं है, सुख स्वरूप है। विकल्प निर्विकल्प मतलब सुख स्वरूप। क्या करे मालिनी जी? जी। जीव वस्तु तो अनुभव शक्ति के साथ है, अनुभव प्रधान है। यहाँ पर ये लिखा है कि जीव वस्तु निर्विकल्प है। हाँ जी। इसका क्या अर्थ है? कि जीव वस्तु तो अनुभव प्रधान है, उसको कहने के लिए नए होंगे। भैया निर्विकल्प मतलब भेद नहीं, अभेद है। हाँ, अभेद है, चेतन है। हाँ, निर्विकल्प मतलब अभेद है। अभेद है ना? हाँ हाँ, वो मुझे शब्द अब एकदम बाद में लगा शब्द, ये अभेद है। हाँ हाँ तो ना, जीव वस्तु निर्विकल्प है। हाँ जी। तो जीव वस्तु निर्विकल्प है, इसका मतलब क्या है? अभेद है। अभेद है। जी। जी।
अब उसको आप जानने के लिए लोगे विचारों में, तो विकल्प तो आपकी तरफ से होगा, हाँ, विकल्प हमारी तरफ से होगा। जी है ना। हाँ जी वस्तु में तो कोई विकल्प नहीं होता, भेद है। जी। वो तो एक एक वस्तु है, उसमें वस्तु में वस्तु का जो जो स्वरूप होता है वो सब एक उस वस्तु में होता है कि हाँ नहीं। हाँ हाँ, ठीक है ना। हाँ जी। हाँ, अब वस्तु में क्या होता है, एक वस्तु में क्या होता है, उसके गुण होते हैं, और क्या होता है, उसका आकार होता है, और क्या होता है, धर्म होते हैं, और क्या होता है, और उसका, और जहाँ पे उसका वो, जिसमें वो वस्तु होती, जिसमें अगर वो वस्तु है तो उससे उसका कथन होता है। नहीं, उसका स्वभाव होता है, अस्तित्व, वस्तुत्व होता है, द्रव्यत्व होता है, प्रमेयत्व होता है, सारे लघुत्व सारे होता है, धर्म उसका आ गए, सब प्रदेश गुण आ होता गए है। उसमें। ये सारे 6 के 6 जो पर इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु में जो गुण होते हैं वे सामान्य और विशेष होते हैं। सामान्य हाँ जी। विशेष, हाँ हाँ। ये तो आपने कहा ही नहीं। नहीं, हाँ, सामान्य विशेष शब्द नहीं, वो सब गुण में मैंने वो गुण बोल दिए ना। वो एक कंप्लीट वस्तु है ना, यही हाँ तो हाँ है, हाँ एक जी, कंप्लीट सामान्य वस्तु। गुण भी है, विशेष गुण भी है, उसका हाँ, धर्म जब भी मतलब सामान्य होते हैं विशेष भी होते हैं। है। हाँ हाँ अब सामान्य का क्या अर्थ है, विशेष का क्या अर्थ है। हाँ। सामान्य गुण तो सब द्रव्यों में मिल जाएंगे, जैसे सब द्रव्यों के सामान्य हैं और सामान्य सबसे गुण। मतलब नहीं, एक वस्तु के बारे में बताओ। अच्छा, हम्म, सामान्य गुण एक वस्तु के होते हैं। अ, भैया, तो सामान्य सामान्य तभी बोला, इसको तभी बोला गया ना कि ये तो सब में मिलते हैं, सब द्रव्यों के। अरे सब द्रव्यों के हमें हमें ये हम कह रहे हैं आपसे एक वस्तु के बारे में बताओ, सब में मिलते हैं, ठीक है। हाँ हाँ हमें तो एक वस्तु का निर्णय करना है, जब एक वस्तु का निर्णय हो गया तो सब वस्तु के बारे में पता चल जाएगा। हाँ जैसे आप मान लो, आप किचन में मान लो चावल पकाओ, जी कि नहीं, जी। तो आप जब ये देखना चाहोगे कि चावल बन गए कि नहीं, तो कितने चावल चेक करोगे। हाँ, एक ही चावल चेक करेंगे। बस एक ही करोगे, एक से पता चल जाएगा सबका। जी जी। तो हम ऐसे लोग में कितनी वस्तुएं हैं, 6 वस्तुएं। तो हम 6 में से एक वस्तु को देख रहे हैं बस। अच्छा, हाँ जी एक से ही पता चल जाएगा सब वस्तुएं कैसी हैं। हाँ जी। क्या कह रहे हैं सानू जी। हाँ जी, एक से पता चल जाएगा कि वस्तु कैसी है। हाँ, तो उसमें जब सामान्य गुण देखते हैं तो उससे द्रव्य के स्वरूप का समझ में आता है। और द्रव्य द्रव्य अर्थ अर्थ द्रव्य के अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय सब समझ में आ जाती है, अगर सामान्य गुण समझ में आ जाते हैं तो कि द्रव्य गुण पर्याय वाला है। और उसका कोई अस्तित्व भी है, वो कोई काम करता हुआ है, और उसका कोई प्रदेश है, और उसमें जो गुण एक मतलब वो बिखर के नहीं होता, एक दूसरे से मिलता नहीं है, इस तरह का उसका स्वभाव है। और ज्ञान का विषय है। हाँ, एक दूसरे में मिलता नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में मिलता नहीं, बिखर के दूसरे में मिल नहीं जाता। गुण भी बिखर कर, हाँ जी, गुण उसके बिखर के बनते नहीं है। और हाँ जी, और ज्ञान का विषय होता है। नहीं, ये तो हो गया कि नहीं, तो इन सब से क्या सिद्ध हुआ। इन सब बातों से क्या सिद्ध हुआ। ये जो आपने नाम बताए हैं, जी जी, है ना, ये कौन से गुण है। सामान्य गुण। तो इन सब सामान्य गुणों से क्या सिद्ध हुआ। द्रव्य सत्स्वरूप है। सत्य तो द्रव्य का स्वरूप है मतलब प्रत्येक वस्तु अस्तित्व वाली है। हाँ, ये तो पहले ही बताया था सबसे पहले। अस्तित्व गुण, प्रत्येक वस्तु कैसी है, अस्तित्व वाली है। अस्तित्व माने कि है माने है, मतलब प्रत्येक वस्तु में है नाम की शक्ति है। क्या
है पना है क्या? है पना है, हाँ, है पना है, तभी तो 6 हैं। तभी तो 6 हैं। हाँ जी, कितनी कितनी है यहाँ पे लोग? 6 6 हैं। हाँ नहीं जी, तो 6 हैं कि नहीं? है तो है पने की शक्ति है कि नहीं? जी। अब उसके भीतर इस 6 सामान गुण हो गए, वो उससे सिद्ध हो रही है। हाँ जी, उन सामान्य गुणों से सिद्ध हो रही है। हाँ, है तो वो कार्यशील है कि नहीं? जी सब हो रहा है, उसमें जी प्रयोजनभूत क्रिया है जी कि नहीं? उसमें परिमेयत्व है जी कि नहीं? तो ये सब एक है को ही सिद्ध कर रहे हैं क्या? जी। ये सारे जो अस्तित्वपना या कार्यशीलपना, ये सब उस है को सिद्ध कर हाँ, रहे हैं। सब है को ही बता रहे हैं, ये है। जी, अब जो है तो विशेष गुण क्या कर रहा है? उसका स्वभाव बता रहा है, और क्या बता रहा है? जो अन्य उसमें नहीं है, किसी और में नहीं है, जो उसको स्पेशल करता है, असाधारण उसकी पहचान हो। उसका उससे हाँ, पहचान मतलब ये है कि जो असाधारण। विशेष गुण है वो उसकी पहचान करा रहा है, जी और यह बता रहा है कि ये दूसरे से अलग है। हाँ जी, ये दूसरे से। जी क्या करे साल? हाँ जी, पहचान करा रहा है और दूसरे से अलग दिखा रहा है। हाँ, पहचान करा रहा है कि जितना आपने सामान्य है को देखा था वो इस रूप से है कि हाँ नहीं? जी, हाँ जी, जैसे जीव है कि हाँ, नहीं है, हाँ, तो चेतन रूप से है हाँ, कि नहीं? जी, उद्गल है हम्म, तो अचेतन रूप से है जी, कि नहीं? अब अचेतन 5 हैं, जी, उनमें उद्गल है वो स्पर्श रस गंध वर्ण से है हाँ कि नहीं? जी, जी, तो ये सब है वो बताने वाले हैं, लेकिन एक है दूसरी है से अलग है क्या? हाँ जी, हाँ जी, ये विशेष गुण है। ये विशेष एक गुण है, है। जी, हाँ, जैसे जीव का विशेष चेतन है कि नहीं? जी, जी, तो चेतनता किसी और में नहीं है, हाँ जी, तो जीव हो गया क्या ना विशेष? विशेष हो गया। जी, एक तो है कि शकल बन गई कि नहीं, हम्म, और वो दूसरे की शकल नहीं है। जी, जी, सामान्य गुणों से तो द्रव्य की रचना दिखा दी थी, और हाँ, अब जो चेतन गुण है वो दूसरे है गुणों वाले में नहीं है, इसमें ही। हाँ, जी, है ना? अब ये सब कंप्लीट एक वस्तु है क्या? हाँ जी, हाँ जी, ऐसी एक कंप्लीट वस्तु है। हाँ, हम्म, है ना? जिसका गुण भी है और आकार भी है जी, ना? जी, जी, क्या क्या है? गुण भी है और आकार भी है। और आकार भी है कि नहीं? जी, गुण को अर्थ पर्याय कहेंगे, जी, आकार को व्यंजन पर्याय कहेंगे, व्यंजन पर्याय कहेंगे। जी, स्वभाव व्यंजन पर्याय क्या? जी, हाँ जी, प्रदेशत्व गुण जो है स्वभाव व्यंजन पर्याय। स्वभाव व्यंजन पर्याय और स्वभाव अर्थ पर्याय, जी, जी, है ना? जी, तो ये सब एक वस्तु है, जी, इसका नाम क्या है? वस्तु निर्विकल्प है, हाँ जी, जी, ठीक है ना? जी, हाँ जी, अब आगे क्या कहा? वह तो ज्ञान गोचर है। हाँ, वह तो ज्ञान गोचर है, मतलब कोई भी वस्तु हो, चाहे आत्म वस्तु हो चाहे और कोई वस्तु हो, आखिर जानी कहाँ किस में जाएगी? ज्ञान में। ज्ञान में तो जानी जाएगी, जी, इसलिए क्या कहा? वह तो ज्ञान गोचर है, जानने ज्ञान में आ गोचर जाती है। है। हाँ जी, तो ऐसे ही आत्मा वस्तु है। हाँ, आप कौन हो? हम आत्मा है। आत्मा हो कि नहीं? तो आप जैसे लोग में कितने आत्मा हैं? अनंत है, वे सब आत्मा है। सब जीव है ना सब। तो हमने पूछा आप जैसे कितने आत्मा हैं? नहीं, मेरे जैसे तो मैं ही हूँ, लेकिन जीव अनंत है। हाँ, पर ठीक है आत्मा ना? पर्सनली मेरे लिए है जैसे। हाँ, हाँ, तो अब आप एक वस्तु हुए कि नहीं? हाँ जी, अब आप अपने ज्ञान से ही जाने जाओगे क्या? हाँ, ज्ञान गोचर होगा, हाँ। क्या लिखा है? अच्छा, वह तो ज्ञान गोचर है, मतलब वह अपने तो से ज्ञान ही गोचर है जानने कि नहीं? में। हाँ,
मतलब इस लोक में कोई वस्तु हो कि नहीं, उसको जानने वाला जो ज्ञान वाला द्रव्य है वही जानेगा। जी क्या? हाँ, ज्ञान वाला जो द्रव्य है, लोक में कोई भी वस्तु हो, ज्ञान वाला द्रव्य ही जानेगा। हाँ, वो जानेगा ज्ञान वाला ही। हाँ जैसे इस लोक में 6 द्रव्य हैं, हाँ तो 6 में से मान लो जीव द्रव्य है ही नहीं, ये मानो 5 हैं, हाँ। तो 5 आपस में जान लेंगे कि आप जियो। नहीं नहीं, तो कौन जानेगा? ज्ञान वाला, जिसमें ज्ञान है वही जान पाएगा। वही जान पाएगा जी कि नहीं? जी तो आप ज्ञान वाले भी अनंत है हाँ जी कि नहीं है? हाँ जी उस अनंत में से एक ज्ञान वाले आप हो। जी क्या? हाँ जी, अनंत में से एक हम है कि नहीं हो? है है। तो अब आप, अगर आप अपने को जानना चाहो तो आप कैसे जानोगे अपने को? ज्ञान से। ज्ञान से। इसलिए क्या लगा हुआ है, तो ज्ञान गोचर है जी कि नहीं? हाँ अब आपको कोई दूसरा जान है क्या, हाँ। तो आपका प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा? नहीं होगा। तो कौन जाने तब होगा? मैं स्वयं ही अपने को जानूंगी, जो मेरा जो ज्ञान स्वरूप है, मैं अपने ज्ञान से ही जानूंगी, तब सिद्ध होगा प्रयोजन। हाँ, ठीक ना? तो इसको लगा है कि आप एक वस्तु हो, तो आप तो ज्ञान गोचर हो जी नहीं? इसलिए क्या कहा कि वस्तु निर्विकल्प है, वह तो ज्ञान गोचर है। हाँ। अब आगे क्या कहा? वही जीव वस्तु को कहना चाहे तब ऐसे ही कहने में आता है कि जिसके गुण, दर्शन, ज्ञान, चारित्र, वह जीव। क्या कह रहे? कि वही जीव वस्तु को कहना चाहे। हाँ तो कहना क्यों चाहे? क्योंकि उसी का हमारा प्रयोजन है, वो हमारे प्रयोजन की सिद्धि में उसका प्रयोजन की सिद्धि में कार्य करता है, इसलिए उसको जानना जरूरी है, जीव वस्तु को, जिसे हम सुखी क्या हो करे जाते हैं। लाली बहन जी? और वो छिपी हुई है, वो दिखती नहीं है वस्तु, सूक्ष्म है। क्योंकि आज तक जानने में नहीं आई है वो। हैं? क्योंकि आज तक हमने जानी नहीं है, तो उस वस्तु को कहना, जब समझाना होगा तो कथन से ही हाँ, जैसे मान लो आपको कोई बात समझाई जाती है कि नहीं? जी। तो कब समझाई जाती है? जब हमें वो समझ में आई नहीं है पहले कभी। हाँ, मतलब अब अगर आपको कोई बात समझाई जाती है, कही जाती है, तो जब ही कही जाती है जब उसके बारे में आप जानते नहीं हो। हाँ जी जी। लेकिन अगर आप सब जानते हो तो क्या कहा जाए? हाँ नहीं, तब तो जब जानते हैं तो फिर क्या समझाएंगे। हाँ, जैसे केवली भगवान है, वे सब जानते हैं है नहीं? तो उनके लिए कोई उपदेश है? नहीं, कोई उपदेश नहीं, कुछ भी नहीं है जी। तो वे तो सब जानते हैं जी। क्या कह रहे सोधीलाल जी? जी साहब, पूर्ण ज्ञान है उनको तो। हाँ, उन्हें तो पूर्ण ज्ञान है। जी साहब। तो उपदेश किन के लिए होता है? हमारे लिए, अपूर्ण ज्ञान वाले के लिए कि नहीं? जी साहब। जिनका ज्ञान पूर्ण नहीं है, जिन्हें सब वस्तुएं प्रत्यक्ष नहीं दिख रही हैं कि नहीं, उनके लिए उपदेश होता है। जी साहब। तो उनमें एक हम है क्या? अपूर्ण ज्ञान वालों में एक कौन है? एक हम है। एक हम है कि नहीं? अब आपको क्या दिख रहा है? क्या 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 जान रहे हो आप? क्या कर रहे हो अभी आप? सांस पढ़ रहे हैं। सांस पढ़? कौन सा सांस पढ़ रहे हो? भगवान की वाणी के समाचार कलश। हाँ, ठीक है ना? तो आप समाचार कलश पढ़ रहे हो। कौन सा कलश नंबर पढ़ रहे हो? 5 नंबर।
काय से देखा आपने? आँख से। बस ये जानना है हम। क्या ये आप सब जान के ही तो कह रहे हो कि बिना जी हाँ। जाने कह रहे हैं? जान के कह रहे हैं। और नाम क्या है? सोधीलाल। और रहते कहाँ हो? खूब में। और खूब कहाँ है? खूब भिंड के पास है। कौन से जिले में है? भिंड जिले में है। बस इतना जान रहे हो आप, जी साहब। है ना? तो अब आपको ये आपकी जब जानकारी सही है? ये जानकारी हो रही है, वही जानकारी हम जान रहे हैं बस इतना। सही गलत तो ये कैसे मालूम है गलत है सही है? आपने कहा कि हम आँख से देख रहे हैं, नाम हमारा ये है, तो ये आप किन के बारे में कह रहे हो? ये सब अपने बारे में कह रहे हो कि दूसरे के बारे में कह रहे हो? अपने बारे में। तो आपके बारे में ये जानकारी क्या सही है? अब ये निर्णय कैसे हो अब सही है गलत है? सही है गलत है? पिंड हाँ। के बारे में कह रहे हैं। जैसे पिंड जो है देव, उसके बारे में, अपने बारे में कहाँ कह रहे हैं? हाँ, तो आप तो जीव हो के नहीं? जी हाँ। बात आपने देखा जाएगा तो ये सब भरना की बात हो गई। नहीं, व्यवहार नए की नहीं हो गई, ये सब झूठ हो गया। झूठ हो गया, हाँ मिथ्या हो गया, सही है। व्यवहार नए की नहीं है ये, व्यवहार नए तो तुम्हें निकाल देगा। हाँ वो तो निकालने की, वो तो कदर निकालने का ही है। क्या करे सालू जी? हाँ जी, व्यवहार में अगर समझ में आ गया फिर तो कथन होगा जी का। हाँ, ये तो झूठ है सब जी कि हम आँख से देख रहे हैं कि नहीं? मैं शालू, मैं आँख से दिखती है तो हाँ झूठ है। जी, तो जो कोई व्यवहार नहीं है ये तो झूठ है। जी, व्यवहार ने तो उस जीव का कथन करेगा जो इसमें है। हाँ, जी जी इसका मतलब है क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपने बारे में कोई जानकारी नहीं है। नहीं है जी। तो फिर वस्तु को कहा जाए? जी तब ठीक है। हाँ, हाँ, तब ठीक है ना? संशय में है हाँ। इसलिए वस्तु को कहा जाए। हाँ, कहा जाए, वही जीव वस्तु को कहना चाहे। क्यों कहना चाहे? क्या हाँ। जरूरत है? हाँ कि जरूरत है कि नहीं? हम्म, कि अनादि से अज्ञान है हाँ जी कि नहीं? जी और हम चाहते क्या है? कि हमें ज्ञान हो वस्तु का। नहीं, हम चाहते क्या है? हम तो सुखी होना चाहते सुख हैं। चाहते हैं कि नहीं? जी और जी सुख वस्तु को जाने बिना होगा नहीं। जी जी क्या? हम सुख चाह रहे हैं जैसे भी धर्म करके सब करके, लेकिन सुख वस्तु को जाने बिना नहीं हो रहा। वस्तु को जाने बिना नहीं होगा नहीं। जी और वस्तु का हमें अज्ञान है, ज्ञान हाँ। नहीं है। जी तो फिर आप जी। कहना चाहें तो वो तो कंपल्सरी हो गया हाँ जी जी हाँ जी कि नहीं हुआ? कंपल्सरी है। अगर हम सुख चाह रहे हैं तो वस्तु हाँ। को जानना ही पड़ेगा जी। हाँ, वो तो जानना ही पड़ेगा। और अनादि से जाना नहीं था इसलिए हाँ, वो सुख हुआ नहीं और था। वस्तु का हमें अज्ञान है, ज्ञान ही नहीं है। जी और कब से है ये अज्ञान? अनादि से ही चल रहा है। अनादि से। जी तो इसका मतलब अब कहना चाहे कंपल्सरी हुआ कि नहीं? जी कंपल्सरी हुआ। हाँ, हम्म, इसीलिए तो भीड़ लगी है समोसरण में। हाँ शौदेश होए तुम्हारे वीर। क्या हम्म, क्या करे अर्पिता जी? हाँ जी। चारों तरफ हाँ हाँ, चौदेश होए तुम्हारे वीर। हम्म, मतलब 4 दरवाजे हैं समोसरण में जाने के। हाँ जी। चारों दरवाजों से जीव चढ़ रहे हैं हाँ जी। और चारों दिशाओं से आ रहे हैं, सब जगह से आ रहे हैं जीव। आ तो सब जगह से रहे हैं, 10 दिशाओं से आ रहे हैं कि नहीं? मनुष्य भी आ रहे थे, गैंच भी आ रहे। और सब आ रहे हैं। और 4 वो समोसरण है, 4 दरवाजे हैं कि नहीं? जी और चारों दरवाजों से चढ़ रहे हैं। हाँ जी। तो वहाँ सब ऊपर समोसरण में क्यों जा रहे हैं सब? भगवान की सीधी बेदाने सुनने। हाँ, तो वहाँ पे वाणी चल रही है। क्या? हाँ जी हाँ जी। वाणी में वस्तु का स्वरूप आ रहा है, इसलिए जा रहे हैं। हाँ जी। क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया, वाणी में वस्तु का स्वरूप आ रहा है इसलिए जा रहे हैं।
ऐसे जा रहे हैं, यही माँ का महत्व है कि नहीं। हाँ अगर बाणी नहीं खराए तो एक आधे लोग जाए ऊपर समोसण में। वाणी की वजह से तो जा ही रहे हैं। हाँ, अगर बाणी ना खराए कि नहीं जी तो कोई बहुत जानकार होगा, आत्मा का जानने वाला वो ही जाएगा। हाँ वो पहले से ही जानता होगा तो हाँ कि नहीं। जी लेकिन वो भी वहां जाके यही चाहेगा कि कैसे भी बाणी खराए। हाँ और बाकी जो अज्ञानी है वे तो जाएंगे ही नहीं, क्योंकि अगर बाणी बंद हो जाए तो फिर वहां क्या है, नहीं, फिर कोई नहीं टिकता वहाँ पर, सब वापस आ जाते हैं। हैं? फिर कौन टिकेगा वहाँ पर, सब वापस आ जाते हाँ, हैं। अब वहां पे जो चीजें लगी हैं कि नहीं, उन्हें देख देख के ऐसा लगेगा जी हमें मिल जाए, जी हम ले जाए यहाँ से निकाल के, हाँ एकदम वैभव है। कि नहीं। क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी जी, अगर वाणी न गिरे तो फिर हाँ, तो बाणी नहीं गिरे तो कौन वहां पे कितने टाइम तक बैठ सकता है? नहीं, फिर तो जैसे मंदिर में मुंह धक्का मारता है वापस आ जाते, तो वहाँ हाँ। से भी, क्योंकि वहां से चले आओ वापस। जी वहाँ से भी चले आएंगे। तो पूरा सहारा महत्व तो बाणी का ही है। हाँ जी, वाणी का ही है। हाँ, उस इसलिए वाणी- वहां पे, हाँ, इसलिए मतलब कहना जरूरी हो गया। जी हाँ जी। तो वो यहाँ पे लगा के वही जीव वस्तु को कहना चाहे तब ऐसे ही कहने में आता है कि जिसके गुण दर्शन ज्ञान चारित्र है वह जीव है। हाँ जी, क्योंकि वाणी में एक साथ तो पूरी वस्तु कही नहीं जाएगी, क्रम हाँ। पड़ेगा। तो गुण दर्शन के अब आगे क्या कहा? जो कोई बहुत साधिक अर्थात अधिक बुद्धिमान हो तो भी ऐसे ही कहना पड़े। हाँ, जो कोई अधिक बुद्धिमान हो तो भी ऐसे ही कहना पड़ा है। नहीं समझ में? कितने बुद्धिमान है? सब पंच परमेश्वरी सब बुद्धिमान है। अब बुद्धिमान है हाँ कि नहीं जी, है? हाँ जी। तो अब जैसे सिद्ध भगवान है तो वहां तो कहने का व्यवहार ही नहीं है हाँ जी। कि नहीं। हाँ उनके तो केवल ज्ञान से विद्यमान है वो, हाँ कि नहीं। हाँ लेकिन अब जिनके जिनके कहने का व्यवहार होता है कि नहीं, जहाँ से कहने का उपदेश हो सकता है वे सब बुद्धिमान है कि नहीं। हाँ। जैसे अनंत भगवान है, गणधर भगवान है कि नहीं, हाँ और आचार्य हैं कि नहीं, उपाध्याय हैं, साधु हैं, ये सब बुद्धिमान है कि नहीं। सब बुद्धिमान है। सब बुद्धिमान है कि नहीं। देशवृत्ति है, अवरत सम्य दृष्टि है, यहाँ तक सब बुद्धिमान है। हाँ जी। इनमें से कोई भी कहना चाहे क्या? हाँ जी, आत्मा के बारे में कोई भी आत्मा के बारे में समझाना कोई भी चाहे, हमें बताना चाहे तो वो हाँ, ऐसे अब ही सबसे अधिक बुद्धिमान कौन है इनमें? अरंत देव। अनंत देव कि नहीं, उनकी वाणी खिरती है हाँ जी कि नहीं। जी, उनकी क्या होती है? वाणी गिरती है। वाणी खिरती है। उस वाणी को गणधर भगवान लेते हैं हाँ जी कि नहीं, और फिर बताते हैं कि भगवान ऐसा कह रहे हैं क्या। जी। हाँ जी। तो अब कह रहे हैं जो कोई बहुत अधिक बुद्धिमान हो तो भी ऐसा ही कहने में पड़े है क्या। हाँ, कितना ही बुद्धिमान हो कह तो ऐसे ही जाएगा, वस्तु को जो कहेगा। कह तो ऐसे ही जाएगा। वस्तु का कहने का तरीका ही है। हाँ, अगर गणधर भगवान कहेंगे तो भी ऐसे ही कहेंगे हाँ, कि नहीं, और आचार्य कहेंगे तो भी ऐसे ही कहेंगे। तो भी ऐसे ही कहेंगे, सब में कोई भी जो कहे। कहेगा तो भी ऐसे ही बताएगा बात को। हाँ, जितने जानकार हैं आत्मा के, जितने जानकार हैं, हाँ, सब ऐसे ही। उनमें से किसी से भी आत्मा पूछा जाए जी कि नहीं, जी। तो कहा तो ऐसे ही जाएगा। हाँ जी। तरीका यही है। हाँ क्या तरीका यही है। हाँ, यही है, वो लिखा तो है, चाहे कितना अधिक बुद्धिमान हो कि नहीं, हाँ जी। तो भी ऐसे ही कहना पड़ा है। ये नहीं कि कोई अलग शैली ले आएगा अपनी बताने के लिए, नहीं, हाँ, यही शैली है कहने इसके आगे क्या लिखा? इसका। अब भैया हुआ भी तो ऐसा ही। अब जो भी ग्रंथ हम पढ़ते हैं सब में यही तरीका है, दूसरा कोई तरीका ही नहीं है। कोई नहीं है। जब सबसे ज्यादा बुद्धिमान तो भगवान है तो वहां से ही आ रहा है ऐसे ही। हाँ क्या? हाँ जी। वहां से ही सबसे ज्यादा बुद्धिमान भगवान है कि नहीं, अनंत भगवान।
हाँ यानी जी तीर्थंकर वहीं से ऐसे ही आ रहा है कि जो वस्तु का स्वरूप वो ऐसे ही बताया जा रहा है वाणी से। और अलग अलग आचार्य ने लिखा, सबने ऐसे ही लिखा। सबने ऐसे लिखा तो उन्होंने एक साथ लिख दिया, चाहे कितना अधिक बुद्धिमान हो, कहना ऐसे ही पड़ा है। हाँ जी अब आगे क्या लिखा? इतने कहने का नाम व्यवहार है। हाँ, इतने कहने का नाम व्यवहार है। हाँ किसका नाम व्यवहार है? जी, ये इसी का नाम के इस तरह से वस्तु को अलग अलग गुणों अरे से इतनी बात काय कह रहे हो, ये कहो ना कहने का नाम व्यवहार है। कहने का नाम व्यवहार है। हाँ, वस्तु तो निर्विकल्प है, अभेद हाँ है। जी, हाँ जी, और इतने कहने का हाँ, अब उसको कहा जाएगा और वही व्यवहार हो जाएगा। बिल्कुल, हाँ जी, अभेद वस्तु को बताना, उसको कहना, इसका नाम व्यवहार है। हाँ, उसका ही नाम व्यवहार है। जी अब वो कहने वाले के ऊपर है, वो किस कैसे कहाँ से कहा है। हाँ क्या या तो पर्यायार्थिक न्याय से कहा है हाँ कि नहीं, हाँ या द्रव्यार्थिक न्याय से कहा है। हाँ जी क्या करे अर्चिका जी? हाँ जी भैया। अब ये कहने वाले के विवेक के ऊपर है, हाँ वो कहाँ से कहा है, हाँ जी, तो कहाँ से कह सकता है, व्यवहार में से कह सकता है। यानी पर्यायार्थिक न्याय से। हाँ जी हाँ जी पहले तो कहने का नाम व्यवहार हो गया कि नहीं। जी हाँ जी अब वो व्यवहार दो तरह का है। हाँ। पहले कहने का ही नाम क्या हो गया? व्यवहार हो गया। हाँ, कहने का नाम ही व्यवहार हो गया। बस अब वो व्यवहार कितने तरह का है? दो तरह के ना, कौन कौन सा? द्रव्यार्थिक में और पर्यायार्थिक में। हाँ, द्रव्यार्थिक न्याय और पर्यायार्थिक न्याय, हाँ जी ठीक ना। अब जी जब द्रव्यार्थिक न्याय का व्यवहार होगा तो क्या कहा जाएगा? कि जीव बिल्कुल शुद्ध है। नहीं, जीव रागी है। नहीं ज्ञान दर्शन वाला जीव है। है। हाँ दर्शन ये ज्ञान वाला, दर्शन ज्ञान चारित्र वाला जीव। हाँ, जब द्रव्यार्थिक न्याय का व्यवहार होगा तब ये कहा जाएगा जीव जीव वस्तु दर्शन ज्ञान चारित्र वाला है। जब पर्यायार्थिक न्याय का व्यवहार होगा तो क्या कहा जाएगा? हाँ, जीव मनुष्य जीव है। रागी मनुष्य जीव है, जीव रागी है। हाँ, फिर आएगा एक इंद्रिय जीव है, त्रस जीव है, स्थावर जीव है, मनुष्य जीव है कि नहीं, रागी जीव है, सम्य दृष्टि जीव है, मिथ्या दृष्टि जीव है। क्या कह रहे हैं अर्चिका जी? हाँ जी यही कहा था। ठीक है ना। इतने कहने का नाम व्यवहार है। अब आगे क्या कहा? हाँ, इतने कहने का नाम व्यवहार है। यहाँ कोई आशंका करेगा कि वस्तु निर्विकल्प है, उसमें विकल्प उपजना अयुक्त है। अब यहाँ पे देखो आशंका हो रही है, जब वस्तु अभेद है कि नहीं, जी तो उसमें विकल्प उपजाना अयुक्त है। हाँ क्या कह रहे हैं? हाँ, कि जब वस्तु कह रहे हैं एक तरफ निर्विकल्प है, अभेद हाँ, है। जब वस्तु निर्विकल्प है यानी अभेद है हाँ कि जी नहीं, हाँ जी तो अभेद में भेद करना निर्विकल्प वो अयुक्त है, युक्त नहीं है, ठीक नहीं है। हाँ क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी, जिसे वस्तु का ज्ञान नहीं है तो वो तो ये कहेगा कि जब आप कह रहे हैं कि वस्तु तो निर्विकल्प है, फिर उसमें क्यों आप भेद उपजा रहे हो। हाँ, भेद क्यों उपजा रहे हैं? आशंका है, ये समझना चाहते हैं हाँ, हम। समझना चाहते हैं जी। हाँ, जब आपने पहले ही कह दिया कि कि वस्तु निर्विकल्प है जी तो नहीं, और वह तो ज्ञान गोचर है, जी तो जो वस्तु निर्विकल्प है, अभेद है और ज्ञान गोचर है, तो फिर ज्ञान गोचर ही रहे, उसको कथन करना क्या क्यों कहा है? हाँ, ठीक नहीं, हाँ नहीं? हाँ, उसमें आप क्यों भेद उपजा रहे हो जी। हाँ, उन्हें भेद डालना ठीक नहीं है। क्या जी जी यहाँ कोई आशंका करेगा कि वस्तु निर्विकल्प है यानी अभेद है, उसमें विकल्प उपजाना अयुक्त है जी है ना। विकल्प माने भेद। हाँ, भेद कथन। जी, भेद कथन हाँ, जी। भेद कथन उपजाना
अयुक्त है, हमें ऐसा लग रहा है ठीक नहीं है। हाँ जी। अब आए उसका समाधान पढ़िए। वहाँ समाधान इस प्रकार है कि व्यवहार ने हस्तावलंब है। ठीक है ना। जी। हमने आशंका क्या करी थी? अयुक्त है, भेद कथन अयुक्त है। हाँ जी। कि नहीं? उत्तर आया कि व्यवहार ने हस्तावलंब है। हाँ क्या? हाँ जी, व्यवहार ने हस्तावलंब है। हस्तावलंब है। हाँ, मतलब ये पकड़ के बाहर वस्तु के पास ले जाता है। हाँ, तब हस्तावलंब का क्या अर्थ है? हस्तावलंब अर्थात जैसे कोई नीचे पड़ा हो तो हाथ पकड़कर ऊपर लेते हैं, ठीक है ना। वैसे। हाँ जी। जैसे कोई नीचे पड़ा हो तो उसे हाथ पकड़कर ऊपर लेते हैं। हाँ। कि नहीं? जैसे मान लो कोई गिर गया। हाँ, कि नहीं? उसको ऊपर उठाते हैं। आपके साथ मान लो कोई चल रहा था, गिर गया, जी। अब वो पड़ा हुआ है, अब आप क्या करोगे? हाँ, उसको पकड़कर हाथ से उसको खींचेंगे ऊपर की तरफ। और उसको हाथ पकड़ के उठाओगे कि नहीं? हाँ जी। उसे अपना हाथ देंगे और उसे खींच लेंगे, वो हमारा हाथ पकड़ेगा। हाँ। कि नहीं? तो वो गिरने के दुख से बच जाएगा कि नहीं? बच जाएगा। बच जाएगा कि नहीं? जैसे कोई गड्ढे में गिर गया, अब वो हाँ। उसको बचाना है तो गड्ढे तो उसको निकालने हाथ देना पड़ेगा निकालने के लिए। ठीक है ना। जी। तो ये सही है कि नहीं? हाँ, सही है। भाई अगर ऐसा कोई गिर जाए, आप उसे नहीं उठाओ तो लोग क्या कहेंगे? हाँ, हैं? लोग यही बोलेंगे इसको जरा भी दया नहीं आ रही है, सामने देख रहे हैं कि गिर गया फिर भी, और उठा सकता है, वो उठा नहीं रहा। हाँ, उठा सकता है, उठा नहीं रहा है। जी। तो अच्छा कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। और गिरने वाले को अच्छा लगेगा क्या? नहीं, उसको भी नहीं लगेगा। उसको भी अच्छा वो नहीं मर लगेगा, रहा है, कोई भी अच्छा नहीं कहेगा। वो भी चाह रहा है नहीं? कि मैं मर रहा हूँ, मुझे कोई बचा ले। हाँ, क्या कह रहे सालू जी? हाँ जी भैया जी। तो ऐसे गिरने में गिरे हुए में किसे अच्छा लगेगा? नहीं, किसी को भी नहीं अच्छा लगेगा। हमें भी उठाकर ही अच्छा लगेगा और उसकी भी यही इच्छा होगी कि हमें भी उठा ले। हाँ, जो गिरा हुआ है उसकी भी ये इच्छा है कि हमें कोई उठाए, बचाए। जी जी जी। और लोग भी ऐसे ही समझे, चाहेंगे कि कैसे बचाया जाए। कि नहीं? हाँ जी। हाँ जी। लेकिन वो बचाने वाला ना बचाए तो उससे कोई अच्छा नहीं कहेगा। कि नहीं? कोई अच्छा नहीं कहेगा। जी। हाँ, वो काम अच्छा नहीं है। जी। कि नहीं? हाँ जी। और वो बचाने वाला ना बचाए। कि नहीं? हाँ। तो फिर उसमें उसके प्रति द्वेष होगा, तभी नहीं बचाएगा। क्या? हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। अगर हमें उसके प्रति द्वेष है तभी हम नहीं बचाना तभी चाहिए। नहीं बचाओगे। कि नहीं? जी जी। लेकिन भगवान है, उनमें ना राग है ना द्वेष है। हाँ जी। क्या? जी, भगवान में तो राग द्वेष है ही नहीं। राग द्वेष है नहीं है। कि नहीं? और वे तो उपदेशी है, जी। इसलिए बचाने का काम तो होगा। क्या? हाँ जी। जी जी। वो ही तो उपदेशी हैं और राग और द्वेष नहीं है, तो बचाने का काम कैसे होगा? ऐसे बता के ही होगा। हाँ जी। कि नहीं? लेकिन जी। अगर लोक में वैसे कोई रागी देसी जीव हाँ हैं, जी। कि हाँ नहीं, जी। जी। वे अगर एक दूसरे का सहयोग करते हैं तो बदले में वे चाहते हैं हाँ कि हमारा जी। भी सहयोग करा जाए। कि नहीं? हाँ हाँ। पहले तो राग द्वेष, अगर द्वेष होगा तो उठाएगा ही नहीं, राग हाँ, होगा तो उठाएगा। तो उठाएगा। तो और भी ये उठाने के चाहेगा बाद कि चाहेगा कि हमें भी कुछ हाँ, ये हमारा सहयोग करें। कि नहीं? हाँ हाँ। आज नहीं तो कल करें। कि नहीं? ठीक है ना भैया। हाँ, लेकिन भगवान की तरफ से देखा जाए तो उनमें कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं है। क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया। तो नीचे पड़े हुए को उठाना ठीक रहेगा कि नहीं? हाँ जी। कि नहीं? जी। तो उन्होंने बताया हस्तावलंब है, ऊपर आशंका करी गई थी अयुक्त नहीं है। भेद कथन करना अयुक्त नहीं है। हाँ, योग्य नहीं है। हाँ। फिर हम आचार्य ने कहा कि व्यवहार में हस्तावलंब है। अब हस्तावलंब का क्या अर्थ है? कि जैसे कोई नीचे पड़ा हो तो उसे हाथ पकड़कर
ऊपर लेते हैं हाँ कि नहीं लेते? लेते हैं। ये तो हो गया दृष्टांत। जी तो अब सिद्धांत में क्या है? हाँ, अब सिद्धांत आएगा। नहीं, अब यहीं पे बताओ। अच्छा मतलब सिद्धांत में क्या, मतलब क्या पूछ रहे हैं? मतलब जैसे दृष्टांत हुआ है तो अच्छा दृष्टांत में अपना हाँ प्रयोजन निकाल के दिखाओ। हाँ, जैसे इसमें यहाँ पे लिखा हाँ है कि जैसे कोई नीचे पड़ा हो जी जी तो जी हाथ पकड़कर ऊपर लेते हैं। जी। तो इसी के अंदर ये तो आगे समझ में, ये कोई गिर जाए तो ऐसे उठाते हैं हाँ कि जी नहीं? हाँ जी तो इसमें अपना प्रयोजन निकाल के दिखाओ हाँ कि ये हमारे यहाँ हमारे ऊपर कैसे फिट हो रहा है, हम तो गिरे नहीं है। हाँ। नहीं, हम भी गिरे हुए हैं। जो हमारी बुद्धि है अनादि हाँ काल से जीव और कर्म मिले चले आ रहे हैं, और हर बार ये नया नया शरीर मिल रहा है। तो और हाँ, हमेशा हमारी बुद्धि ऐसी रहती है कि ये मैं हूँ, शरीर मैं हूँ। तो इससे तो कभी इसका भी मतलब है जी हम गिरे हुए क्या? हाँ, ये गिरना हो गया कि हर ये ये गिरे है हैं। गिरे हुए। हाँ जी, क्या करे आरती? बुद्धि हमारी गिरी हुई है ऐसे ऐसे में। हाँ जी भैया, ये गिरे हुए हैं। अब यहाँ ये थोड़ा है सा गिरे बस हुए कि नहीं? जब व्यवहार न्याय का हस्ताबलम मिल गया तो उड़ जाएंगे। हाँ, मतलब ये है कि जैसे अभी आपसे किसी की हॉट टॉकिंग हो जाए, लड़ाई हो जाए, तो आपका क्या हमका गिरे मरे हैं क्या? नहीं हाँ समझ में? हाँ हाँ ठीक है। लेकिन सही बात वास्तव में गिरे मरे हैं क्या? वो दिख नहीं रहा ना। अब वो दिख भैया ही हम नहीं पे रहा, वो तो आप लागू हो रहा है ये तो। हाँ है क्या? ये तो हम पे लागू हो रहा है, हम गिरे हुए हैं। हाँ, लागू हो रहा है। हाँ, वैसे तो अगर अपनी मतलब वो दिखाओगे तो आपने बेवब वगैरह विचार करके कहोगे कि हमका गिरे मरे हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं कि नहीं? हाँ जी, तो वो तो आपको नशा में हो कि नहीं? हाँ तो नशा है। मतलब हाँ जी, शरीर के जाल हाँ में फंसे हैं ना, कर्मों के जाल में हाँ, फंसे वो हुए तो हैं। नशा है। वो तो स्थिति चाहे कब कर्म की वजह से चाहे कब बदल जाएगी कि नहीं? हाँ जी। यहाँ क्योंकि श्री कोई गुरु के सामने बैठे हाँ हैं। हाँ, कोई राजा है वे भिखारी होते देखे जा रहे हैं कि नहीं? और भिखारी राजा बन रहे हैं तो वो उसके ऊपर तो घमंड करना बेकार है हाँ जी, कि नहीं? लेकिन आप वास्तव में गिरे हुए हैं कि नहीं? हम वास्तव में अनादि से क्या है, गिरे हुए हैं। गिरे हुए। हमारी बुद्धि में ये आ रहा है शरीर में हूँ, बस यही है सबसे बड़ी गिरावट। हाँ जी, दूसरे की अरे चीज यार को अपना मान रखा भाई, ये गिरावट है। हाँ, ये गिरा हुआ भाव। और जो दिख नहीं रहा, जिसे हम देख रहे हैं दिख ही वो नहीं तो रहा दिमाग में। क्या? हाँ, दिख ही नहीं रहा। ये तो दिख ही नहीं रहा। कितना बताओ, जिसके विचार में जिस शरीर में हूँ जी हो तो वो कितना गिरा हुआ है ये बताओ। हाँ भैया, इतना गिरा हुआ है कि एक इंद्री में जाके गिरेगा। वो तो गिरेगा ही। इतना गिरा है भैया ये इतना गिरा हुआ है कि फिर द्रव्य क्रम, भाव क्रम, नौ क्रम, भाषा वर्ण, आहार वर्ण, तेजस वर्ण, तारमन वर्ण, सबको अपना मान रखा, सबको अड़ा रखा। अरे पूरे विश्व को अपना मान रखा है। हाँ, सबको मान रखा है। अब बताओ ज्यादा क्या ये इससे ज्यादा गिरावट क्या होगी? और इसका कुछ है नहीं, है, जो है उसका वो कुछ है समझ नहीं लेगा। है नहीं? तो वो गड्ढे में गिरा हुआ वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ गिरावट क्या हो रही है ये समझ में नहीं आई। क्या करे कविता जी? हाँ भैया, यहाँ समझ में नहीं आ रही कि यहाँ पे भी जबकि तुम गिरावट, गिरे हो। हाँ, जबकि गिरावट तो ये है कि नहीं? हाँ हाँ जी, गड्ढे में गिरा हुआ है वो, अगर मान लो आप ना उठाओ तो भी शायद कोई दूसरा आ जाएगा उठाने कि हाँ नहीं? हाँ हाँ, बिल्कुल हाँ या कर्मोदय होगा तो वो अपने आप निकल ही आएगा हाँ, कि नहीं निकलेगा? निकल आएगा। निकलेगा। लेकिन यहाँ कौन उठा है? यहाँ गिरा हुआ है शरीर में हूँ इस भाव में, अरे हाँ, कौन निकाला है? ये तो भगवान के सिवा कोई ही नहीं निकाल, भगवान के वचन हाँ। चाहिए ही चाहिए निकालने के लिए इसको तो। यहाँ तो कोई नहीं चाहिए ही चाहिए हाँ, यहाँ नहीं निकल पाएंगे बिना। कि नहीं? जी, तब बता देते हैं। कोई समझाने क्या? वाला मिले फिर। तब भगवान की वाणी में जो व्यवहार न है वो निकाल देगा जी कि नहीं? हाँ, तभी इसका कथन आया है, क्योंकि ये फंसा हुआ है ना अंदर। हाँ, शरीर में ना फंसा होता तो व्यवहार की हाँ। जरूरत ही नहीं होती। अब जब हम शरीर में गिरे हुए हैं, शरीर में हूँ ऐसा लग रहा है जी, कि नहीं? अब जी। शरीर में आकार का है मनुष्य का। हाँ जी अब हमें लग रहा है मैं मनुष्य हूँ। हाँ जी क्या? हाँ जी, ऐसे लग रहा है कि मैं मनुष्य हूँ। मैं मनुष्य हूँ। अब देखो व्यवहार ने निकाल दिया मनुष्य जीव है। हाँ हाँ हाँ, मनुष्य क्या ने, करे? वो व्यवहार ने बता दिया ना कि मनुष्य जीव है। तो हाँ। अब आपको आरती। मनुष्य तो आप समझ ही रहे थे पहले। क्या करे आरती?
हाँ जी भैया, अभी पता तो था ही कि मैं मनुष्य हूँ। हाँ अब हमें जब ये बुद्धि पता था आगम मैं में मनुष्य लगाई। हूँ कि नहीं। हाँ हाँ और व्यवहार ने आया, व्यवहार ने कथन किया मनुष्य जीव है। जी, हस्तावलंबन हो गया, बस पता चली, समझ तो रही थे उसी चीज को। हाँ हाँ, हम तो ये समझ रहे हैं मैं मनुष्य हूँ कि नहीं। हाँ जी मैं पवन हूँ ये मान रहे हैं, ये समझ हाँ रहे हैं कि नहीं। हाँ अब हाँ व्यवहार ने क्या कहा कि नाम बता हाँ रहा है, आप जीव हो। जी, नाम किन के होते हैं, जिंदों के मुर्दों जिंदों के। के, जिंदों के। जिंदों के कि नहीं, तो बता दिया। तो देखो हस्तावलंबन जब हुआ कि नहीं। जब पता चल गया मैं जीव हूँ तो हस्तावलंबन है, नहीं तो हाँ, वो तो जब अगर कार्य आएगा तो कैसे पता चलेगा। जी। हाँ, कहा नहीं जाएगा तो कैसे पता आपको चलेगा, सही आपको बात। कैसे पता चल रहा है आज। हमसे कहा गया है। आ गया है तो हो गया हाँ व्यवहार। जी, तो युक्त है कि अयुक्त है। युक्त है। हाँ, हमारी परिस्थिति को देखते हुए युक्त है। जी, और हमें तो हमारी भाषा में समझा दिया। हाँ, अब आया क्या, आया मनुष्य जीव है कि नहीं। हाँ हाँ, तो हम क्या समझ रहे थे, मैं मनुष्य हूँ। मैं मनुष्य हूँ। और भगवान की वाणी में व्यवहार ने क्या कहा। हाँ, जहाँ मनुष्य वहाँ नियम से जीव है। तो अब जीव तक पहुंचाया। जी अब हमें जीव नहीं मालूम, जी। केवल नाम पता चल गया है हम जीव हैं। ठीक है। क्या करें अर्चिका जी। हाँ जी भैया, एक एक व्यवहार से क्या मालूम पड़ा, कि हम जीव है, मैं हम जीव जीव हूँ। पर इतना ही मालूम पड़ा। अब चाहे किसी से पूछ ले, सब कहते हैं हम जीव हैं। हाँ जी, लेकिन जीव कैसा है अभी नहीं आया। अभी नहीं आया। क्या आ गया, मैं जीव हूँ, बस इतना आया। पर इतना ही आया अभी तो। हाँ जी, अब फिर आपको सहारा दिया जाएगा हाथ का। हाँ जी। तो अब क्या सहारा होगा। आओ आओ, अच्छी तरह आओ, ज्ञान स्वरूप है, ऐसा कहा जाएगा। अब ये जो कहा कि जो जीव है वो ज्ञान दर्शन चारित वाला है कि हाँ नहीं, जी इतना लक्षण वाला है। अब ऐसा कहा जाएगा। जी। क्या करें कविता जी। हाँ जी भैया। अब फिर व्यवहार ने क्या क्या कहेगा। हाँ कि मनुष्य जीव है। वो तो हो गया, तब तो आपको जो पता चला हम जीव हैं, बस इतना ही हाँ मालूम पड़ा। हाँ जी। लेकिन अब हमारा ज्ञान। हमारा स्वरूप अभी दिखा नहीं। हाँ क्या हाँ जी, हम अभी हमारा पूरा स्वरूप दिखा नहीं है। दिखा नहीं, तो हाँ फिर जी। व्यवहार हुआ हाँ कि जीव है वो ज्ञान स्वरूप कि है। जीव है उसका चेतना लक्षण है कि जी नहीं। जी। और उस चेतना का रूप है ज्ञान दर्शन हाँ जी। कि नहीं। और उस ज्ञान दर्शन में ही चरण होता है, इसलिए वो उसका चारित्र है। भैया चेतन स्वरूप है जो, वो तो निश्चय का वो हुआ ना। अरे ये सब, फिर आपने वही बात करी, ये सब व्यवहार है। अच्छा जी। क्या करें आरती। हाँ भैया, जब तक मैं शुद्ध चेतन हूँ ऐसा बुद्धि में नहीं आ रहा, तब तक सब व्यवहार आएगा। ये सब व्यवहार है। अब आप कहोगे ये हाँ मनुष्य जीव है, ये व्यवहार है, और जीव ज्ञान दर्शन चाहत वाला है, ये भी हाँ, व्यवहार है। तो ये कौन सा ये भी व्यवहार है। भैया, वो तो है ना, ये तो द्रव्य से ही व्यवहार हो रहा है कि ज्ञान हाँ दर्शन वाला है। हाँ, और जो है ना मनुष्य जीव है जी, इधर पर्याय दिख रही है ना, मनुष्य पर्याय में है, तो जो हाँ, मनुष्य है तो वो जीव है। तो सर इसका मतलब व्यवहार दो तरह से होता है। हाँ जी। एक गुणगुणी से होता है, और एक वस्तु जिस द्रव्य के साथ विराजमान है उससे होता है। हाँ जी ये दोनों व्यवहार है। जी। पहले ही बता दिया कि वस्तु तो निर्विकल्प है, अभेद है। नहीं तो फिर इसमें जी भेद दिखने लगेंगे, अब चेतन वाला है, अब जे वाला है, अब ज्ञान दर्शन वाला है। हाँ, फिर इससे फिर जब शुद्ध चेतन को पता चला तो फिर जे व्यवहार हो गया। हो गया। अब बुद्धि में क्या आया, मैं शुद्ध चेतन हूँ, अब यहाँ कोई भेद नहीं है। वो तो जब तक पूरी वस्तु आप नहीं देखोगे तब तक ऐसे ही होगा। हाँ क्या करें अर्चिका जी। हाँ जी भैया, ऐसे ही होगा जब तक पूरी वस्तु नहीं देखेंगे। हाँ, तो ऐसे ही कर करके आप वस्तु देख लोगे हाँ जी, देख लो, कि नहीं। बिल्कुल और अगर ऐसा कथन नहीं आए, आप देख नहीं पाओगे। नहीं देख पाएंगे।
क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ भैया, अगर ऐसे कथन नहीं आए तो वस्तु ही नहीं जान पाएंगे। आप जान ही जीव नहीं पे सकते। जीव पे पहुंच गए, अब जीव को कैसे जाने? तो उसको बताने के लिए बताना ही पड़ेगा कि ज्ञान वाला है, दर्शन वाला है, चारित्र है वाला ना? है। जी अब आगे पढ़िए क्या कह रहे हैं। हाँ जी। उसका विवरण, जीव का लक्षण चेतना। नहीं वहीं से नहीं, पढ़ा वहाँ समाधान हाँ। इस प्रकार है। वहाँ समाधान इस प्रकार है कि व्यवहार न हस्तावलंब है। हस्तावलंब जैसे कोई नीचे पड़ा हो तो हाथ पकड़कर ऊपर लेते हैं, वैसे ही गुण गुणी रूप भेद कथन ज्ञान उपजने का एक अंग है। ये देखो क्या कह रहे हैं, ज्ञान उपजने का अंग है। हाँ जो कोई अपने को नहीं जानता हो वो अपने को जान है। हाँ इसके लिए ये सिस्टम है। हाँ ज्ञान उपजने का अंग है। क्या है कि गुण गुणी के भेद रूप कथन। हाँ काय के कथन। हाँ जी, गुण गुणी रूप भेद कथन। गुण हाँ। गुणी रूप भेद कथन। तो इसमें गुणी कौन है, गुण कौन है? गुणी है आत्मा, और गुण उसके गुण है दर्शन, ज्ञान, चारित्र, हाँ। चेतना, सब ये गुण है उसके। तो ये गुण है और उसका स्वामी है वो आत्मा है। जी तो गुण गुणी के भेद रूप कथन ज्ञान उपजने का एक अंग है। हाँ जहाँ मैं शरीर हूँ ये हम जान रहे हैं, हाँ, तब तक मैं शुद्ध चेतन हूँ ये जानने के लिए ये बताना पड़ेगा। जी अगर ऐसा नहीं कथन आएगा तो ज्ञान ही नहीं हो पाएगा। हाँ जी, ज्ञान ही नहीं हो पाएगा। क्या कह रहे हैं राजीव भाई साहब? बिल्कुल भाई साहब, कथन से ही समझ में आएगा। अब इसको आप प्रमाण करो तो नहीं आएगा बिना कथन के। सिद्ध करो इस बात को कि ज्ञान उपजने का अंग है कि नहीं। गुण गुणी का भेद कथन ज्ञान उपजने का अंग है, ये तो कह रहे हैं आचार्य कि नहीं। हाँ। अब आप इस बात को सिद्ध करो कि यह ज्ञान उपजने का अंग वास्तव में है। अगर ये अंग नहीं होगा तो हम अपनों को शरीर ही समझते रहेंगे। तो ये सिद्ध करो ना आप। दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मा है, ऐसा कथन में ही तो आया है। हाँ आया है। तो ये तुम्हारे लिए क्या हुआ? हमको ऐसा ज्ञान उत्पन्न होता है। क्या ज्ञान उत्पन्न हुआ? मैं शुद्ध चेतन हूँ। हाँ, मतलब जो जानता देखता है वह जीव है कि नहीं। हाँ हाँ और मैं जान देख रहा हूँ इसलिए मैं जीव हूँ। तो ये ज्ञान उपजा के नहीं आपको? बिल्कुल उपजा ये ज्ञान। हाँ कि नहीं। अब ये बताओ कि ये जो मैं जान देख रहा हूँ इसलिए मैं जीव हूँ, ये आपको कब पता चला? जब हमको जिनवाणी से पता चला। हाँ तो ये हो गया सिद्ध कि ज्ञान उपजने का अंग है। हाँ, ज्ञान उपजने का। क्योंकि जब आपने जिनवाणी नहीं सुनी थी तब आपको ये बात नहीं पता चली थी क्या? नहीं पता थी तब तो हम। हाँ तब तो आपको ये मालूम थी कि हम आँख से देख रहे हैं। हाँ हम और मन से जान रहे हैं कि नहीं। हाँ। देख कैसे रहे हैं? आँख से देखते हैं। और जान कैसे रहे हैं? मन से जानते हैं, विचार से जानते हैं, ये सब। आप विचार करके जान रहे हैं ना। हाँ। क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी। क्या समझ में आ रहा था देखने के बारे में? ये लगता था कि हम आँख से देखते हैं, आँख से देख रहे हैं। और जान कैसे रहे हैं? मन से कि नहीं। जी। अब जब जिनवाणी मिली कि नहीं तब तुम्हें जीव का स्वरूप बताया गया। अब आप कैसे जान रहे हो? हाँ मन से जान रहे हो कि ज्ञान से? नहीं, अब ज्ञान से। हाँ तो ज्ञान उपजा के नहीं? उपजा। सही लिखा है। जी, ज्ञान उपजाने का अंग है। ज्ञान उपजाने का अंग है। जी। किसको नहीं आ रहा समझ में बताओ?
अर्चका जी, भैया कौन फिर सा से अंग बताइए, मतलब? मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई। हाँ जी भैया। कौन सा मना करेंगे हैं? अंग भाई साहब? मतलब अंग, अंग माने साधन। साधन मतलब मन के द्वारा जो किया। अरे तुम, हम जब ये देख, हम हमारी समझ में ये आ रहा है कि हम आंख से देख रहे हैं कि नहीं, जी हाँ। और मन से जान रहे हैं। हाँ जैसे आपके सामने सफेद वस्त्र लाया जाए कि नहीं, हाँ हाँ। तो आपसे पूछा जाए ये कैसा है, कैसा रंग का है, तो आप क्या कहोगे? सफेद है। हम पूछेंगे काय से देखा, आँख से, और जाना काय से, मन से। बस यही तो कहोगे। जी हाँ। अब ये दोनों बातें झूठी हैं। जी हाँ। ना तो आंख में देखने की शक्ति है और न मन में जानने की शक्ति है। क्या? फिर कैसे जाना? अभी सुनो तो, हम्म, घबराए हुए भाई? नहीं नहीं। हाँ, ये दोनों बातें झूठी हैं। हाँ, मन से नहीं जाना जा सकता। नहीं जाना दादा। मन तो जड़ है, मनोवरणा से बना है। वो जड़ चीज कैसे जान ले? अगर मन जान लेगा तो तुम्हारे सामने चौकी रखी है वो भी जान लेगी, वो जड़ है सही है कि नहीं? और अगर आंख देख लेगी कि नहीं, तो फिर देखने वाले क्या जरूरत? सब आंख ही देख लेगी। मुर्दा में आंख लगी वो देख लेगी क्या? हाँ, अगर आँख से देखते मन से जानते तो ये सब हाँ, तो जानते। ये दोनों चीजें मुर्दा में लगी तो हैं। हाँ, तो दोनों ही जानना है सब। भाई जैसे अब यार लेटेस्ट ही कोई मनुष्य आयु पूर्ण हुई है कि नहीं, अब रखा हुआ है, तो उसमें से कुछ निकला तो है नहीं है, मन भी उसमें है कि नहीं, आंख भी लगी है, तो देख ले और जान ले। लेकिन ऐसा हो पा रहा है क्या? नहीं होता। नहीं हो पा रहा है। तो इसका मतलब क्या है? निष्क्रिय नहीं, जान, उनमें ज्ञान नहीं है। अरे इसका मतलब ये है कि हम आंख से देखते हैं, मन से जानते हैं, दोनों बातें झूठी हैं। दोनों बातें झूठी है। सही है कि नहीं? हाँ, तो फिर सही है क्या? तो फिर सही वही हुआ ना कि ज्ञान से देखते और जानते हैं। हाँ, अब जब हम यहाँ पे अटके हुए हैं, तो हमें यहाँ से बाहर कौन निकालेगा? ये गुणगुणी का भेद रूप कथन क्या? हाँ, तब क्या बताया जाएगा? हैं? जानना देखना ये आत्मा के गुण है। हाँ, तब ये बताया जाएगा कि जो जीव वस्तु है कि नहीं, जिसका चेतना लक्षण है क्या, इसका लक्षण क्या है? चेतना। चेतना कि नहीं? अब चेतना चेत रही है क्या बंद पड़ी है? चेत रही है। तो वो किस भाव से चेत रही है? अपने ज्ञान गुण से। वो सफल प्रकाशक रूप से चेतना हो रही है। दर्शन नहीं, चेतना दर्शन ज्ञान रूप भावों से चेत रही है क्या? हाँ, तभी तो जानना होता रहता हमेशा। और क्या? ये बात। चेतना का किस भाव से चेत रही है? दर्शन ज्ञान चारित से। चेतना कैसी मानी गई है? चेतना किसका लक्षण है? 6 द्रव्यों में चेतना किसका लक्षण है? किस द्रव का? जीव का। जीव द्रव का। अब वह जो जीव द्रव का लक्षण चेतना है, वह भगवान की वाणी में कैसी कही गई है कि केवल चेतना ही कही गई है? दर्शन ज्ञान स्वरूप। हैं? दर्शन ज्ञान स्वरूप को ये चेतना सामान्य है कि विशेष है? विशेष है। हैं? विशेष है। सामान्य नहीं है। सामान्य विशेषात्मक। हाँ, सामान्य विशेषात्मक कही है। क्या करे कविता जी? अच्छा, हाँ, ये सामान्य विशेषात्मक एक कहेंगे तो हाँ, एकांत हो जाएगा ना। हाँ, चेतना सामान्य विशेषात्मक है। सामान्य में तो वह चेतना ही है क्या? हाँ, हाँ, और विशेष में ज्ञान दर्शन चारित्र। हाँ, विशेष में दर्शन ज्ञान है। हाँ, हाँ, जी।
क्या कह रहे सोधीलाल जी? जी हाँ, आगे समझ में। तो अब वो जो दर्शन भाव है उससे दिखता है, जी साहब, आंख से नहीं दिखता। और पूरे को समझ में आता ही है साहब, वो तो उल्टी समझ अब तो ऐसे ही आएगा। वही मिथ्या भाव है। हाँ, वही तो झूठा है। वो जो दर्शन भाव है उससे दिखता है, और जिसमें दर्शन भाव है उसमें ज्ञान भाव भी है, वो वही जानता है, मन नहीं जानता। क्या क्या करे राजीव भाई साहब? हाँ सही है भाई साहब, यही तो भूल अनादि की है, वही तो हमें ज्ञान उपज जाता है इस जनवाणी के सुनने से। हाँ, तो वही तो है। हम तो देख रहे हैं, हम आंख से देखते हैं, मन से जानते हैं, दोनों झूठा है। दोनों बात झूठी है। हाँ, कि वो जो चेतना है वो सामान्य विशेषात्मक है, वही जानता है, वही देखता है। ये बात सही है। क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी, जी जो चेतना भाव है वही दिखता है, वही जानता है। हाँ, वही देखता वही जानता है, क्योंकि वह अब आपका दोनों चीजें वही करता है कि हाँ दोनों करता है। जी, क्योंकि सामान्य विशेषात्मक। हाँ, क्योंकि सामान्य विशेषात्मक है। भगवान की वाणी में चेतना सामान्य विशेषात्मक कही गई है। जी जी उसका सामान्य भाव दर्शन है जी, और विशेष भाव ज्ञान है। ज्ञान है। बिल्कुल कही है। तो उससे होता है देखना जानना। हाँ जी, इधर से नहीं होता, आंख से और मन से नहीं नहीं, ये सिद्ध करके बताया तो है कि एक डेड बॉडी पड़ी है तो फिर उसे कहाँ जानना देखना होगा। हाँ, कहाँ हो रहा है जानना देखना? आंख तो लगी हुई है वहाँ पर, आंख तो लगी है, मन तो है। मन तो है, द्रव्य मन तो है। हाँ, जी, तो अब बता, अब वही तो समझ में आया कि अच्छा देखना जानना तो मेरा रूप है क्या? हाँ, जब जीव का स्वरूप बताना शुरू करा तभी समझ में आया। हाँ, जी, तब जब जब जीव वस्तु का स्वरूप बताना चालू किया, गुण से किया कि नहीं, चेतना गुण है, सामान्य विशेषात्मक है, अब आपको समझ में आने लगा कि अच्छा जो जान देख रहे हैं वो हम ही है। हाँ, नहीं, तभी तो अब समझ में आना शुरू हुआ जब बताना शुरू किया उन्होंने। हाँ, जी जी नहीं तो हम यही समझ रहे हैं, हम आंख से देख रहे हैं और मन से जान रहे हैं। जी जी, तो देखो ज्ञान उपजने का अंग बना कि नहीं? बिल्कुल बना। जी, इसका नाम है हस्तावलंब है। हाँ हाँ जी, उसमें आत्मा हस्तावलंब हो गया। और क्या, आप गिरे हुए थे, इंद्री में पड़े हुए थे, इंद्री में। हाँ हाँ, कि हम आंख से देख रहे हैं, मन से जान रहे हैं। क्या करे आरती? हाँ जी भैया, ये अब ये व्यवहार में आया ना, जो हस्तावलंबन उससे हो गया, आत्मा ग्रहण हो गया फिर इससे। हाँ, हो गया हस्तावलंब व्यवहार जी कि नहीं। जीव वस्तु का सबसे पहले कथन किया कि जीव चेतन लक्षण वाला है, ये व्यवहार हुआ क्या? हाँ जी, एक अभेद में उसके विशेष गुण का भेद किया गया क्या? हाँ जी, जो आत्मा का जो विशेष गुण है चेतना, पहले उससे भेद किया गया। हाँ, पहले उसे बताया कि जो चेतना है वो जीव है। हाँ, अब लेकिन अब चेतना दिखी नहीं दिखी। फिर बताया कि जो चेतना सामान्य विशेषात्मक है। अब आपने जी सामान्य विशेष क्या होता है? तो भगवान के बारे में फिर आया कि सामान्य दर्शन भाव है, विशेष ज्ञान भाव है। तो जो चेतना है, जो जाने देखे वही है जीव। अब आया कि नहीं? हाँ जी भैया, चेतना नहीं दिख रही पर जानना देखना तो दिख रहा है। जाने देना तो दिख रहा है। तो बोले जी चेतना की शकल है, जो मिठास है वही तो शक्कर है। तो देखो ज्ञान उपजा कि नहीं? उपज गया। हाँ, और वैसे कहाँ पड़े थे? इंद्री में। हाँ, सही बात है। गुण गुणी का भेद कथन ज्ञान उपजने का एक अंग है। हाँ, ये लिखा है, अंडरलाइन कर लेना ऐसे। और आपके ऊपर घट गई जी। अब आप किसी और को समझाने की बात अलग है, तुम खुद समझ लो कि ज्ञान उपजने का अंग है कि नहीं। हाँ जी, क्योंकि ज्ञान यहाँ उपजा है ना,
हाँ ज्ञान हाँ इसी से पूछा है, क्योंकि पता ही पहले तो यही नहीं पता था कि ज्ञान दर्शन क्या है। हमें तो यही लग रहा था मैं आँख से देख रहा हूँ, मैं कान से मैंने जो लगा हम आँख से देखते हैं, मन से जानते हैं। तो फिर ये भेद करके बताया गया। अब समझ में आ गया कि मैं शुद्ध चेतन हूँ। तो ये गुण गुणी का मैं शुद्ध चेतन ये तो आ ही जाएगा। अब तो पहले यहाँ स्टार्टिंग तो हुई जी, प्रारंभ तो हुआ कि नहीं? हाँ जी, आत्मा के ज्ञान का प्रारंभ हुआ कि नहीं? हो गया। हाँ, तो ये हुआ व्यवहार न हस्तावलंब है। क्या करे अर्चका जी? हाँ जी भैया, तो यही हुआ व्यवहार में यही हुआ व्यवहार में हस्तालंबन है। हाँ, यही हुआ कि हमने देख लिया कि हम अच्छा जो देख जान रहा है वही जीव है। ये आ गया, हम देख जान रहे हैं इसलिए हम जीव है। हाँ जी। अब हम थोड़ा बहुत नशा उतरा क्या नहीं? कुछ हल्का सा। अब आगे क्या कहा? उसका विवरण। जीव का लक्षण चेतना। इतना कहने पर पुद्गल आदि अचेतन द्रव्य से भिन्न पने की प्रतीति उपजती है। देखो ये वही उपज गया कि नहीं? हाँ जी। क्या लिखा? उसका विवरण। जीव का लक्षण चेतना। हाँ, ये तो हमने बताया भी आपको हाँ जी, कि जीव का लक्षण चेतना। हाँ, इतना कहने पर उद्गल आदि अचेतन द्रव्यों से भिन्न पने की प्रतीति उपजती है। हाँ, पहले इतना तो भिन्नता देखी हाँ, कि इसका मतलब ये है कि ये पांच अलग है हमसे। हाँ जी, उद्गल नव धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल। जी, कहाँ लिखा है ये? इसमें छेड़ाला में। हाँ, छेड़ाला में लिखा है। तो जैसे ही जीव का लक्षण चेतना ऐसा कहा गया कि नहीं, अर्थात एक अभेद वस्तु में उसके विशेष गुण से भेद किया गया, तो आपको अपने आप पता चलने लगा कि अच्छा जो जीव का लक्षण चेतन है इसका मतलब पांच इससे अलग है। हाँ जी, अर्थात वो पांच से ये चेतन अलग है क्या? हाँ, पांच से ये अलग है बिल्कुल। इससे पता चला इस विश्व में 6 हस्तियां हैं कि नहीं है? तो एक हस्ती उसमें हम भी हैं। हाँ जी, ठीक है, हम उन 5 से अलग हैं। हाँ, क्योंकि उनमें चेतना नहीं है। हाँ, और चेतना किन में है? मुझ में। हाँ जी, कि नहीं, इसलिए हम उनसे कैसे हैं? अलग है। अलग है। किन से? जी, बाकी पांच से जिसमें चेतना नहीं है। हाँ, तो उनमें बाकी जो 5 है उनमें जिसमें चेतना नहीं है उनमें से एक आपके पास शरीर रूप में है। हाँ जी, क्या? हाँ जी, वो उन 5 में से एक आपके पास किस रूप में है? शरीर रूप से है। शरीर रूप में, तो हम उससे आप जान लेंगे भेद। हाँ, अब एक पना नहीं होगा जी, तो देखो ज्ञान उपजा कि नहीं? उपजा। हाँ, ये उपजाना पड़ता है, ऐसे नहीं आता कि हाँ, ऐसे नहीं आया। इसलिए व्यवहार न है, हस्तावलंब है। हाँ जी, क्या करे आरती? हाँ जी भैया, जब व्यवहार में आया ना तब समझ में आया। अब समझ में आ गया। ठीक भैया, समय हो गया। हाँ जी, कल कर। अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो पूछ लो। जो बात बताई जा रही है वो सब अपने ऊपर घट रही है। हाँ जी, कि नहीं घट रही? सब घट रही है। हाँ, इसलिए व्यवहार ने हस्तावलंब हुआ। व्यवहार नहीं होता तो यहाँ से हम निकाल ही नहीं पाते अपने को। आप अगर आप जिनवाणी नहीं पढ़ते, नहीं समझते इसको, तो आप जी आपको विचार मिटते ही नहीं कि हम आँख से देख रहे हैं और मन से जान रहे हैं। मिटते ही नहीं जी। मिटता ही नहीं। शरीर में हूँ यही चलता रहता है और हमें घटाना यही है। कोई किताब में नहीं है आत्मा आत्मा जीव तो यही है पिंड में। क्या कह रहे हैं सोजीनाल जी? जी साहब, समझ में आ गया। ठीक। जवानी के ज्ञान